हमारे पास सेक्शन नंबर 53, ठीक है। सेक्शन नंबर 53 इज अबाउट लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये सेक्शन हमें ये बताती है कि अगर दो लोग हैं, दे मेड प्रॉमिस टू ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, ठीक है, लेकिन उनमें से जो एक पर्सन है वो स्टॉप कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने से, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो जाता है। वाइडेबल का मतलब होता है कि जो इनोसेंट पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। द इनोसेंट पार्टी कैन आल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, और जो इनोसेंट पार्टी होती है वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। ओवरऑल ये सेक्शन हमें ये बताती है कि अगर दो लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, ठीक है, उन दोनों का प्रॉमिस रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ये कि सपोज करें कि एक अगर मशीन डिलीवर करेगा तो दूसरा उसे पेमेंट करेगा, लेकिन अगर वो मशीन डिलीवर करने जिस वक्त आया बी के पास, तो बी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और ना ही उससे रिसीव किया और ना ही उसे अलाउ किया कि वो मशीन को उसके घर में एंटर कर दे, ठीक है, और ना ही उसे अथॉरिटी दी कि वो किसी और के पास रखवा दे। तो यहाँ पर उसने उसे स्टॉप किया कि वो मशीन डिलीवर ना करे, ठीक है। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो जाता है। वाइडेबल का ही मतलब है कि एक पार्टी अगर इसे कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। तो इनोसेंट पार्टी फिर क्या क्या करती है कि वो कंपनसेशन क्लेम करती है फॉर एनी लॉस, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें कि ए जो है उसने एग्रीमेंट किया है कि वो पेंट करेगा बी के घर को, ठीक है। ए प्रॉमिस टू पेंट बीज हाउस, ठीक है। ए ने एग्रीमेंट किया कि वो पेंट करेगा बी के हाउस को। ये एक पार्ट है जो कि ए ने परफॉर्म करना है। दूसरा पार्ट ये है कि जो बी है उसने 20,000 रुपया पेमेंट करनी है आफ्टर पेंटिंग, लेकिन जिस वक्त ए पेंट करने आया, ठीक है, तो बी ने घर का डोर लॉक कर दिया और उसे अलाउ नहीं किया कि वो घर में एंटर होकर पेंट करे। तो यहाँ पर बी ने ए को स्टॉप किया पेंट करने से, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सका। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल है। वाइडेबल का अब ये मतलब है कि जो प्रॉमिसर था यानी ए, जिसने पेंट करना था, अब अगर वो चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। देखो अब फिर से, अब ये सेक्शन हमें ये बताती है कि दो लोगों ने प्रॉमिस किया, वही रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को स्टॉप किया अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से, ठीक है। अब यहाँ पर बी ने स्टॉप किया ए को पेंट करने से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर वाइडेबल है। तो जिससे पेंट करने से मना किया गया, अब अगर वो चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या फिर कंपनसेशन भी क्लेम कर और साथ में कंपनसेशन क्लेम करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ये है कि अब देखो, ए ने प्रॉमिस किया है कि वो सप्लाई करेगा गुड्स बी को, बी ने प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट करेगा और गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। जिस वक्त ए जो है वो चीज़ें लेकर आया, बी ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ने प्रिवेंट किया परफॉर्मेंस से, तो जो ए है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है प्लस उससे वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। 54 है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्टर as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise, ठीक है। हम एक दफ़ा फिर करते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस कि जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर दो पार्टीज के पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रॉमिस के एक पार्ट एक पार्टी ने परफॉर्म करना होता है और दूसरा पार्ट एक पार्टी ने परफॉर्म करना होता है। और अगर एक पार्टी यानी कि जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी वो होता है जिसे उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है, और प्रॉमिसर जिसने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब अगर प्रॉमिसी कहेगा कि प्रॉमिसर को कि ठीक है आप अपना पार्ट परफॉर्म करो, मैं रेडी हूँ, तब जाकर प्रॉमिसर जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। आई विल परफॉर्म माई पार्ट ओनली इफ प्रॉमिसी इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट। अब देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की एग्जांपल ले लो कि देखो ए और बी है, ए ने बी को मशीन डिलीवर की, बी ने ए से ये कहा कि मैं आपको मशीन दूंगा, ठीक है, लेकिन आप मुझे उसके साथ क्या करोगे,
पेमेंट करोगे। अब ए जो है उसका काम है, उसका जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो मशीन डिलीवर करना, बी का जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो पैसे पे करना, ठीक है। लेकिन अब अगर जिस वक्त जो बी है यहाँ पर मशीन किससे डिलीवर होगी, बी को। अब बी अगर ए को ये कहेगा कि मैं रेडी हूँ आपको 50,000 रुपये देने के लिए, तो अब आप मुझे मशीन डिलीवर करो, तब जाकर ए मशीन डिलीवर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉमिस ही यानी जिसे मशीन डिलीवर करनी है, अगर वो ये कहता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं विलिंग नहीं हूँ, या मेरे पास अमाउंट नहीं है, तो फिर प्रॉमिसर बाउंड नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि आई विल परफॉर्म माई पार्ट ओनली इफ़ यू परफॉर्म योर पार्ट, ठीक है। कि मैं उस वक्त अपना पार्ट परफॉर्म करूँगा जिस वक्त आप अपना पार्ट परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, दो प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। वो दो प्रोमिसेस, अब ये सेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है डिफ़ॉल्ट पर, ठीक है। हम पहले इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम इस सेक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। अब इसमें दो प्रोमिसेस हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक जो प्रॉमिस है उसमें से एक प्रॉमिस जो है वो आपने पहले परफॉर्म करना है। देन इफ द पर्सन हु वाज सपोज टू परफॉर्म फर्स्ट फेल टू डू सो, लेकिन वो पर्सन जिसने फर्स्ट परफॉर्म करने की जिस पर ड्यूटी थी वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर जो दूसरा पर्सन है वो उस बंदे से डैमेजेस या फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। देखो इस सेक्शन में ये कहता है, एग्जाम्पल लगाते हैं और फिर हम एग्जाम्पल को इस सेक्शन पर अप्लाई करेंगे। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए हाउस जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन करूँगा बी के साथ। ए बी को कहता है कि मैं आपके लिए घर की कंस्ट्रक्शन करूँगा। बी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं इन रिटर्न एज अ कंपनसेशन मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूंगा, यानी ए घर बनाएगा और बी उसे क्या करेगा, 10 लाख रुपए देगा जिस पर घर कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म्स आर वेरी क्लियर कि जो ए है वो क्या करेगा, घर बनाएगा पहले, और बी जो है घर बनने के बाद क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर ए ने पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ए ने पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। अब अगर ए जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, यानी जिसकी ड्यूटी थी कि वो पहले अपना पार्ट परफॉर्म करेगा तब जाकर बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, यानी ए पहले अपना घर बनाएगा और फिर बी एट द एंड उसे 20 लाख रुपया देगा। तो यहाँ पर ए का जो पार्ट था वो पहले परफॉर्म करना था, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम बी। तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप घर नहीं बनाओगे तो फिर कोई आपको पेमेंट भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके इनकार से, उसके रिफ्यूज़ल से बी को किसी किस्म का लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है, तो वो फिर उसे ए को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, जैसे डिले, डैमेजेस, कुछ भी चीज़, ठीक है। अब देखो अगर एक बंदा वो दूसरे बंदे इसको ये कहता है कि जो मेरा घर है वो मतलब टूट रहा है, ठीक है, और वो कुछ दिनों में सारा गिर जाएगा, तो आप आओ और आकर रिपेयर करो, और अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो ये सारा गिर जाएगा, इसलिए आपने इतने दिन के अंदर आना है और इसे परफॉर्म करना है। अब वो घर सोचो मड से मिलकर बना हुआ है, मट्टी का, ठीक है। अब वो गिरेगा तो वो, अब अगर ए नहीं आता, ठीक है, और वो गिर जाता है, ठीक है, तो फिर उसे लॉस हो गया, ठीक है, उसके डैमेजेस हो गए। इसी तरह आपने केक ऑर्डर किया बर्थडे पार्टी का, ठीक है, वो फिर आपको एट द स्पॉट उस वक्त उतने पैसों का नहीं मिला, बल्कि आपको डबल पैसे पे करने पड़े हैं, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को इस सेक्शन पर अप्लाई करो कि दो प्रोमिसेस हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब दो प्रोमिसेस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, सपोज करें ए और बी है। ए ने ये कहा है मैं घर बनाऊंगा, बी ने ये कहा है मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर दो प्रोमिसेस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, घर बनाना और पैसे देना। एक घर बनाएगा, दूसरा पैसे देगा, दूसरे, ठीक है। ये देयर आर टू प्रोमिसेस दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। लेकिन कंडीशन ये है कि उनमें से एक प्रॉमिस आपने पहले फुलफिल करना है। हमने एग्जांपल ली, ए और बी है, ए घर बनाएगा, बी पेमेंट करेगा, लेकिन ए पहले घर बनाएगा और फिर बी बाद में पेमेंट करेगा। अब इफ द पर्सन हु वाज सपोज टू परफॉर्म फर्स्ट, अब वो पर्सन जिस पर ये ड्यूटी थी कि वो फर्स्ट परफॉर्म करेगा, अगर वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, और उसकी वजह से बी को किसी किस्म की डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं, तो फिर जो ए है वो कंपनसेशन के तौर पर क्या करेगा, अमाउंट
ऑफर करेगा, ही मस्ट पे कंपनसेशन फॉर एनी लॉस कॉज, ठीक है, और तो फिर उसे कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। तो अब हम इस सेक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं कि ये क्या है। कि देखो इसमें ये है कि दो लोग हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस जो है वो पहले परफॉर्म करना है। तो अगर वो बंदा जिसने पहले परफॉर्म करना है वो नहीं परफॉर्म कर सका, तो फिर उसकी वजह से अगर प्रॉमिसी को कोई नुकसान होगा, किसी किस्म का लॉस या डैमेज फेस करना पड़ेगा, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उस डैमेज को। इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट कर जाना, जिस वक्त आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। एज टू डेट प्रॉमिस, किसी ऐसे प्रॉमिस से रिलेटेड जो कि आपने पहले परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिस किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, तो फिर आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 54 और ये उसकी एग्जांपल थी। हमारे पास सेक्शन नंबर 55, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 55 है, इट इज़ अबाउट फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम, ठीक है, कि जिस वक्त आप अपना प्रॉमिस जो है, ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंडर आता है, कि जिस वक्त आप अपना प्रॉमिस जो है वो एट फिक्स टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो कोई चीज़ परफॉर्म करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है, इन अ फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के अंदर। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट ही फेल्स टू डू इट ऑन टाइम, लेकिन उसने उसे टाइम पर नहीं परफॉर्म कर सका। देन द अदर पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि ऐसे उसे ट्रीट किया जाता है एज इफ इट नेवर एग्जिस्ट, कि जैसे वो शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बिकॉज कि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो हमारे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दीज आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन बी कैंसल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, कि जिससे एक पार्टी के अगर चाहे तो उसकी विल से उसे कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत इजी मीनिंग ये है कि अगर एक पार्टी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो एट फिक्स टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी, और इंटायर पार्टिकुलर एग्जांपल वो टाइम बहुत एसेंशियल था, लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है वो एट द फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में फेल हो चुकी है, तो फिर जो दूसरी यानी जो एग्रीव पार्टी है, वो जो इनोसेंट पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो वो उसे कैंसिल कर सकती है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डज टाइम इज एसेंशियल मीन। टाइम इज एसेंशियल मीन का मतलब होता है डिले डिफीट्स द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो डिले होता है वो बाज़ औक़ात पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफीट कर देते हैं। मतलब ये कि आपके डिले करने की वजह से अगर आपने उसे डिले किया, तो उससे फिर उसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो मेन पर्पस था वो अकम्प्लिश नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब कि आपके डिले की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस था वो फुलफिल नहीं होता, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल है कि ए ने एग्रीमेंट किया बी से, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा वेडिंग डेकोरेशंस, ठीक है, वेडिंग डेकोरेशंस वो डिलीवर करेगा बी को ऑन 10 जून, जो कि उसका वेडिंग डे था। मतलब ए ने एग्रीमेंट किया बी से कि मैं आपकी 10 जून को वेडिंग है और मैं 10 जून को ही आपको वेडिंग डेकोरेशन दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उसे वेडिंग डेकोरेशन 12 जून को जो है वो डिलीवर करता है, तो बेशक उसने डिलीवर तो कर दी, लेकिन जो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, जाहिर है वेडिंग डेकोरेशन आप वेडिंग के लिए ही आपने जो है वो ऑर्डर की थी। तो जब वो वेडिंग के बाद आपके पास पहुंचेंगी, तो फिर तो वो आपकी किसी ज़रूरत के नहीं है, ठीक है। तो और बाज़ औक़ात ज़रूरत बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टी है यानी जो बी है, तो फिर अगर वो चाहे तो वो उसे कैंसिल कर सकती है, या फिर वो क्या करे, अगर उस चीज़ को वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कर सकती है इन अ वेरी सिंपल वे, कि जो चीज़ है अगर वो टाइम के लिहाज से उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपने उसे टाइम पे ही डिलीवर करना है। लेकिन अगर आप उसे टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, तो जो इनोसेंट पार्टी, जो एग्रीव पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, ठीक है।